मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग के बारे में। कल हमने इसकी मीनिंग वगैरह क्लियर किया था कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसके बारे में क्या थ्योरी है, ठीक है। मीनिंग कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गया था। आज हम स्टेजेस, हमने एक स्टेजेस कल भी की थी। इसमें टोटल हमारी कितनी स्टेजेस हैं? इसमें 6। तो हर स्टेज में एक के अंदर 2 स्टेजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने कल एक फर्स्ट स्टेज आपको बताई थी, आज मैं फर्स्ट स्टेज दोबारा से फिर बता देती हूँ इसकी, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में हमारे विचार जो कोलबर्ग जी ने दिए हैं। हाँ जी, इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा है अपने जो नैतिक विकास है, कुल 6 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। तो हर अवस्था में 2-2 के बारे में बताया गया है, किंतु 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखने से इनकी 3 स्तर बना दिए गए हैं इन्होंने। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी है प्री कन्वेंशनल। इसमें क्या है हमारी, जब बालक किसी जो बाहरी तत्व होता है, किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को जब नैतिक और अनैतिक मानता है, तो वो क्या है, उसकी नैतिक तर्क शक्ति जो मॉरल रीजनिंग होती है वो प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है, ठीक है। तो इस स्तर में 2 अवस्थाएं आ जाती हैं। फर्स्ट आपकी आती है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, ठीक है। सेकंड है आपकी स्टेज ऑफ ईगो। तो फर्स्ट है आपकी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसमें क्या कहा है कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, इस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन होता है वो दंड से प्रभावित होता है, ठीक है। तो बच्चा जो परिवार में बड़े सदस्य होते हैं उनको कुछ कार्य करने के आदेश दिए जाते हैं जब बच्चों को, तो इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उनको क्या मिलता है, बच्चों को दंडित किया जाता है, ठीक है। जैसे बड़ों के द्वारा हम घर में देखते हैं कि पनिशमेंट दी जाती है जब उनका कहना नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है होमवर्क नहीं करता बच्चा, तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए क्या करना है, उसको आज्ञा का पालन करना है। डर से बचने के लिए कि मुझे थप्पड़ लगेगा या मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है, या मुझे मुझे खेलने बाहर जाने नहीं देंगे, किसी भी तरह से दंडित किया जाता है जैसे बच्चों को, तो पालन करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो छोटी आयु में मतलब वो मैच्योर नहीं होता, इस मैच्योर न होने के कारण बच्चा किसी कार्य को क्या करता है, दंड के डर से वो उस कार्य को करता है, ठीक है। क्योंकि उसको ये भय होता है कि अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगा, बड़ों द्वारा जो आदेश दिया गया है, तो उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो आज्ञाओं का पालन वो इसलिए करता है कि उसको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार जो नैतिक विकास की शुरू की अवस्था है वो पनिशमेंट को ही नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है। सेकंड है आपकी स्टेज ऑफ ईगो। इसमें क्या माना गया आपका, देखिए कि जो ये अवस्था है बालक के चिंतन का स्वरूप इसमें भी बदल जाता है। इसमें क्या है, जैसे आयु में वृद्धि होती है बच्चे की, उसके कारण बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छा को भली प्रकार से जान जाता है। उसके द्वारा किए गए जो अधिकांश कार्य होते हैं उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो कई प्रकार से जैसे अधिकांश कार्यों से उसकी कई इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे वो कई बार क्या कहता है कि उसको भूख लगी है, तो कई बार चोरी करके भी खा जाता है बच्चा, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई है इसमें। तो उसकी कोई जैसे कई बार झूठ बोल देता है बच्चा, झूठ बोलने से भी कई बार क्या होता है, उसकी जो अंदर की नैतिकता है, मतलब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो झूठ बोलना भी क्या समझेगा, इसके लिए उचित समझेगा, ठीक है। और इस तरह से जो नैतिक आचरण है वो उसको यही समझेगा कि मैंने सही नैतिक आचरण किया है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार क्या होता है, बालक का अहंकार, ईगो। कहने का मतलब अर्थात अपनी इच्छाओं की आवश्यकता और उसकी नैतिक तर्क शक्ति उसका आधार बन जाती है। वो इसी में ही अपने आप को सही समझता है, ठीक है। ये तो थी आपकी फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी 2 अवस्थाएं बताई गई है। सबसे पहले बताई गई है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशंस, सेकंड है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो स्टेज ऑफ एप्रिसिएशंस है, इसमें हमारा क्या है कि इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है उसको लगता है कि मेरी प्रशंसा करते हैं, उसको बहुत खुशी मिलती है इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बच्चा क्या है, सामाजिक प्रशंसा और निंदा के महत्व को समझने लगता है कि किस बात से मुझे शाबाशी मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, और किस बात से मुझे निंदा मिलेगी, कि दूसरे मेरी अपेक्षा करेंगे। तो उसको समझ में आने लग जाती हैं ये सारी बातें। तो दूसरी ओर समाज के जो सदस्य हैं, बच्चों की जो ये भूमिकाएं हैं, विशिष्ट भूमिका जो रोल है, उसकी अपेक्षा करते हैं, ठीक है। क्योंकि
जब बच्चों की इन भूमिकाओं के बारे में उचित प्रकार से समाज के सदस्यों को की ओर से जब स्वीकृति मिल जाती है, उनको अप्रूवल मिल जाती है, तो वो इस अवस्था के दौरान क्या करते हैं, उन्हीं व्यवहारों के बच्चों को उचित और नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली आदि की प्रशंसा या मान्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रशंसा के अकॉर्डिंग ही। और इस दृष्टि से हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे में, इस अवस्था के बच्चे में चिंतन का स्वरूप, जो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स है समाज का, उसका परिवेश होता है, न कि कोई भौतिक घटना कि समाज के साथ उसकी एडजस्टमेंट, उसका परिवेश ही सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है उसका नैतिक आचरण, जो इसमें कोलबर्ग जी ने बताया है। सेकंड इसकी स्टेज है, इसी की जो सेकंड पॉइंट की है हमारी, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। देखिए, नैतिक विकास की इस अवस्था में क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें क्या है, कोलबर्ग जी के अकॉर्डिंग समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था में क्या है, पहुंच जाते हैं। तो इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले जो बच्चा होता है समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था क्योंकि समाज ने उसकी स्वीकृति या प्रशंसा उसको मिली थी। ठीक है, अब वह समाज को स्वयं में एक लक्ष्य मानने लगा है समाज में। ठीक है, तो वह समाज की प्रथाओं, परंपराओं, उसके नियमों, उसकी आस्था, संपूर्ण समाज व्यवस्था के प्रति अपना जो सम्मान है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बच्चा यह चाहने लगता है कि उसे कोई अच्छा कार्य इसलिए करना है कि उसका यह कर्तव्य है। ठीक है, उसको ये होता है, अंदर से फीलिंग होती है कि मुझे किस लिए करना अच्छा कार्य है, कि ये मेरा कर्तव्य है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनैतिक होते हैं, सही नहीं होते। तो ये आपकी सेकंड स्टेज थी। लास्ट आपकी है, आपकी जो है स्टेज ऑफ कंसाइंस, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या आपकी इसमें जो पॉइंट्स हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज ऑफ कॉन्साइंस। तो सबसे पहले है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था में प्रवेश करने पर जो व्यक्ति है उसके नैतिक जो चिंतन है उसमें पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजिंग आ जाते हैं। व्यक्ति पारस्परिक लेन देन में ही क्या करता है, विश्वास करने लग जाता है, और व्यक्ति यह स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में। ठीक है, क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक समझौता होता है। तो व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिए स्वीकार करने पड़ते हैं क्योंकि जो समाज होता है उसका सम्मान इसलिए करता है क्योंकि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, और वो व्यक्ति के हितों के लिए ही बना है, क्योंकि जब वह सोचने लगता है कि अगर चोरी अनैतिक कार्य है तो ऐसा करने से समाज और व्यक्ति का जो भी समझौता होता है वो टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गलत कार्य होता है चोरी करना, और भी ऐसे जो गलत कार्य होते हैं। अतः अपने नियमों, प्रथाओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को क्या करता है, स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, उसको उसके राइट्स देता है। तो ऐसे नियमों का उल्लंघन क्या माना जाता है, अनैतिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंसाइंस। इसमें क्या है, नैतिक विकास की ये कौन सी अवस्था है, लास्ट, छठी अवस्था, जिसको हम अंतिम अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर जो व्यक्ति है वो नैतिकता के बारे में सब्जेक्टिव दृष्टिकोण भी क्या होता है, उसका विकसित करने में सफल हो जाता है। और वो जो व्यक्ति है वो कंसाइंस में, उसमें कंसाइंस जाग जाता है, जो विवेक होता है उसका अंदर का, व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित कार्य आदि के बारे में वो क्या है, विचार विकसित उसके अंदर हो जाते हैं, उसको इस बारे में नॉलेज गेन हो जाती है अच्छे से। व्यक्ति के नैतिक निर्णय, उसका आधार, उसका विवेक ही बन जाता है कंसाइंस। ठीक है, तो इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी जो नियमों हैं उसकी व्याख्या अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग करने में क्या हो जाता है, वह सक्षम हो जाता है। और इस अवस्था की जो वैधता है, जो प्रॉपर वे से उसको भी चुनौती देने लगता है, और जो नियम है उसके विवेक से क्या होते हैं, मेल नहीं खाते कई बार। तो वो क्या है, लास्ट में इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अब क्या करता है, अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने का प्रयास करता है, उसको वो ज़्यादा बेटर लगता है, उसका विवेक। ठीक है, कंसाइंस आदि ही सही लगता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होंगे जो उसके अपने विवेक के समर्थन में पाए जाते हैं कंसाइंस में। ठीक है बेटा, तो ये स्टेजेस थी कोलबर्ग की। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोग दोबारा, अगर आपको अच्छे से और समझना है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।